हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियर्स क्लासेस। तो चलिए, आप लोग की डिमांड पर बहुत ही आप लोग कमेंट कर रहे थे, पर्सनली भी बोल रहे थे, मैं से टेक्स्ट भी कर रहे थे कि सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्लीकेशन एंड ड्राफ्ट्स का यूनिट 5 पढ़ा दीजिए। तो चलिए, हम लेके आए हैं शॉर्ट ही पूरी तरह से नोट्स बना के लाए हैं आप लोग के लिए, जो सिंपल है। जिस तरह से चोपर का हमने बनाया था बहुत ही सिंपल तरह से, उसका तो पीडीएफ बनाए थे, तो इसमें पीडीएफ बनाने को मुझे टाइम नहीं मिला, तो हम जो अपना नोट्स है उसी से आप लोग को बताएंगे। जिन लोग का चोपर का पूरा पैराथन नहीं देखा है, उससे 20 नंबर का आता है, तो आप रखें आई बटन पे आपका वीडियो है, वहाँ से देख लीजिए। प्ले लिस्ट में जाकर आप चेक कीजिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वहाँ पर वीडियो है। प्रीवियस ईयर का भी ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन दिया गया है, सब्जेक्टिव का भी क्रैश कोर्स पूरा डाल दिया गया है, तो आप लोग अच्छे से जाकर देखिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। अच्छे से 16 तारीख को एग्जाम दीजिए। तो चलिए, हम लोग देखते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एप्लीकेशन यूनिट 5। कितना यूनिट नंबर है? यूनिट नंबर 5। इसे कितना नंबर आता है? 20 से 25 नंबर आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, ताकि आपको कोई भी बड़ी से छोटी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। क्या देखने जा रहे हैं? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूनिट नंबर 5। कितना? यूनिट नंबर 5 बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इंजीनियर स्टडी क्लासेस पे बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाया था। एकदम सिंपल बैठते हैं, वहाँ पर कैसे लिखिएगा, जो भी एकदम अच्छे से इसी तरह से लिखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको मिलेगा। और हाँ, जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा चोपर का मेरा था ऑब्जेक्टिव, वो जाकर जरूर देख लेते। तो चलिए, वीडियो का स्पीड 2.0 कर लीजिए, ताकि आप लोग को बहुत ही समय बच सके। तो चलिए, हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? डीसी ड्राइव और एसी ड्राइव। इसमें क्या क्या पढ़ना है? स्पीड कंट्रोल ऑफ साइक्लो कन्वर्टर, इस सबसे स्पीड कैसे कंट्रोल करो, वो सब के बारे में पढ़ना। तो चलिए, सिंपल तरीके से आपको बताते हैं। फर्स्ट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? डीसी ड्राइव। क्या लिखा हुआ? डीसी ड्राइव। तो इससे पहले तो हमें जानना होगा इलेक्ट्रिकल ड्राइव। तो इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या होता है? यूज फॉर मोशन कंट्रोल या स्पीड कंट्रोल। जो इलेक्ट्रिक ड्राइव होता है, मतलब ड्राइव मतलब समझता है कंट्रोल, क्या कैसे कंट्रोल? स्पीड कंट्रोल, उसी को ही हम लोग ड्राइव करते हैं। यहाँ पर क्या देखने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक ड्राइव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक एसी ड्राइव होता है, एक डीसी ड्राइव होता है। तो सबसे पहले हम लोग डीसी ड्राइव देखने जा रहे हैं, जो आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा था। डीसी ड्राइव क्या है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज बताइए, एप्लीकेशन क्या है इसके बारे में चर्चा करना जा रहे हैं, तो फुल्ली बिल्कुल सिंपल तरीके से। क्या कर रहा है देखिए, पहला पढ़ते पॉइंट। ए डीसी ड्राइव सप्लाई वोल्टेज टू द मोटर ऑपरेट एट ए डिजायर्ड स्पीड। ए डीसी ड्राइव जो है वोल्टेज सप्लाई करता है कितना? मोटर को, जो डिजायर्ड स्पीड हमें चाहिए, जैसे चॉपर के माध्यम से, कन्वर्टर के माध्यम से, रेक्टिफायर के माध्यम से जो डीसी हमें वेरिएबल मिलता है, उससे हम लोग डिजायर्ड स्पीड प्राप्त कर ले। जैसे 1600 आरपीएम चाहिए, 1400 आरपीएम, तो जितना हम लोग मोटर का स्पीड रखेंगे उस तरह से हमें वोल्टेज, जैसे जितना वोल्टेज हम लोग रखें चॉपर की सहायता से, कन्वर्टर की सहायता से, उतना ही हमें स्पीड देखने को मिल जाएगा। ये पॉइंट लिखा हुआ। दूसरा पॉइंट देखिए, इन जनरल साधारणतः ए डीसी ड्राइव कन्वर्ट एंड अल्टरनेटिंग करेंट इनटू डायरेक्ट करंट। ये तो सभी जानते होंगे, डीसी में क्या अल्टरनेटिंग करंट को डीसी में करके मोटर को चलाया जाता है, वो पॉइंट लिख दिए हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। ए डीसी मोटर आर वेरी वर्सेटाइल फॉर कंट्रोल। वर्सेटाइल का मतलब यहाँ ईजी से है, ईजी तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये डीसी मोटर ड्राइव आर डिफाइंड एज एम्पलीफायर और पावर मॉड्यूलेटर। क्या करा? डीसी मोटर ड्राइव जो है उसको एम्पलीफायर की तरह या पावर मॉड्यूलेटर की तरह, दैट इंटरफेस बिटवीन ए कंट्रोलर एंड ए डीसी मोटर। डीसी मोटर और कंट्रोलर के बीच में इंटरफ्रेंस करते क्या? एम्पलीफायर और पावर मॉड्यूलेटर की तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं डीसी मोटर ड्राइव को, या कह सकते हैं। ये पॉइंट लिखा गया है। हाँ, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, या व्हाट्सएप ग्रुप में हम सेंड करते हैं, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा अच्छी से, पूरा इसका रहेगा, देख लीजिएगा अच्छी तरह से। चलिए, कितना 4 क्या करा? 4 द डीसी मोटर ड्राइव आल्सो प्रोवाइड द हाई करेंट टॉर्क या हाई स्टार्टिंग करेंट टॉर्क। कह सकते हैं इसको डीसी मोटर ड्राइव, क्या जिसमें हम डीसी मोटर यूज करते हैं, वह क्या रहता है? हाई स्टार्टिंग टॉर्क रहता है 400% मोर देन द रेटेड कॉन्टिन्यूस टॉर्क। जो कॉन्टिन्यूस टॉर्क होता है उससे कितना गुना ज़्यादा रहता है? 400 गुना ज़्यादा रहता है, 400% ज़्यादा। आप लोग समझ सकते हैं कितना ज़्यादा रहता है। जो डीसी टाइप आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाती हैं, बहुत ही कम पॉइंट में ही आपको इसके बारे में क्लियर हो गया। आप लोग इतना ही पॉइंट लिखिए, ज़्यादा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत ही सटीक और बिल्कुल ऑथेंटिक लाइन लिखा हुआ है। फिर देखिए, इसका एडवांटेज देख लेते हैं कि इसका डीसी ड्राइव का हम लोग एडवांटेज देख लेते हैं। ये क्या? सिंपल एंड रिलायबल ऑपरेशन। कैसा? सिंपल ऑपरेशन है और रिलायबल मतलब भरोसेमंद भी है। वेरी हाई एफिशिएंसी, इसका हाई एफिशिएंसी होता है। डीसी ड्राइव का क्या? हाई एफिशिएंसी होता है। फास्ट एंड डायनेमिक रिस्पॉन्स,
इसका जो रिस्पॉन्स होता है बहुत जल्दी होता है और डायनेमिक हो जाता है रिस्पॉन्स। स्मॉल साइज बहुत ही छोटा साइज होता है, लेस वेट क्या कहता है एज कम्पेयर टू AC टाइप से लेस वेट होता है। स्मूथ स्पीड कंट्रोल, इसमें स्पीड कंट्रोल बहुत ही अच्छी तरह से जैसे अभी बताया था वर्सेटाइल होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए डिसएडवांटेज भी देख लीजिए, आप लोग को एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखने के आएगा वहाँ पर अच्छे तरह से इसको एक्सप्लेन करके लिखे। हम लोग सिंपल पॉइंट में आपको लिख लिए ताकि आप लोग याद रखिए। सिंपल एंड रिलायबल ऑपरेशन, इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए डिसएडवांटेज देखिए, हाई रिपल कंटेंट इन आर्मेचर करेंट कॉजेज मोर मोटर, क्या करें हाई रिपल कंटेंट होता है इसमें क्या होता है आर्मेचर करंट में हाई रिपल कंटेंट, हीटिंग एंड कम्यूटेशन प्रॉब्लम के कारण रिपल कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। पुअर स्पीड रेगुलेशन, इसमें स्पीड रेगुलेशन जो होता है बहुत ही पुअर होता है, उतना खास नहीं होता। पुअर इनपुट पावर फैक्टर के कारण, पुअर इनपुट पावर फैक्टर का रहता है पुअर इसमें रहता है। मोर इंटरफ्रेंस, इसमें भी मोर इंटरफ्रेंस रहता है। अब इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं, यहाँ तक सभी को क्लियर। एप्लीकेशन क्या, एप्लीकेशन कहाँ का इसका यूज करते हैं रोलिंग मिल्स में हम लोग करते हैं, पेपर में करते हैं, पेपर मिल्स में, होस्ट में करते हैं, मशीन टूल्स में करते हैं, ट्रैक्शन सिस्टम में करते हैं, क्रेन में करते हैं, ETC में DC ड्राइव का हम लोग बहुत ही अच्छे तरह से यूज करते हैं। तो आप लोग इतना पॉइंट अच्छी तरह से लिख दीजिएगा तो बिल्कुल DC ड्राइव को अच्छी तरह से डिफाइन कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग इसके एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप लोग बहुत ही डिमांड हो रहा था DC ड्राइव का वीडियो जरूर डालिए, तो हम लोग देखिए बना रहे हैं वीडियो। समय में आप लोग का अच्छा नॉलेज प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब हम लोग AC ड्राइव देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं AC ड्राइव, क्या करा AC ड्राइव, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर ड्यूरिंग ए मैकेनिकल लोड सच एज मोटर। पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्ट करके मैकेनिकल लोड से मोटर में हम लोग ऐसे भी देते हैं, मोटर को मैकेनिकल लोड से ही कंपेयर किया जाता है वो पता है। देखिए दूसरा पॉइंट, AC ड्राइव इज ए डिवाइस यू टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ, ये तो सर अभी बताएं आपको, जो ड्राइव होता है वो क्या कंट्रोल करता है, स्पीड को कंट्रोल करता है मोटर का। इलेक्ट्रिक मोटर सच एज ए 3 फेज इंडक्शन मोटर था AC ड्राइव में, तो AC ड्राइव में हम लोग क्या 3 फेज इंडक्शन मोटर या AC मोटर को ही स्पीड कंट्रोल कराना। कैसे कराना, बाई चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रिकल सप्लाई टू द मोटर, फ्रीक्वेंसी को चेंज करके हम लोग इलेक्ट्रिकल सप्लाई के मोटर का मैंने स्पीड को कंट्रोल करा सकते हैं। वही बात पॉइंट लिखा गया है यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इसको क्या कहते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को जरूर मिलेगा, SSC JEE PPCL में ये मिलता है। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव किसे कहते हैं, AC ड्राइव को, कि DC ड्राइव होता है। आप लोग ठीक क्या मारिएगा, AC ड्राइव। देखिए AC ड्राइव पर रहे हैं, AC ड्राइव को हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करते हैं, या वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव या वेरिएबल स्पीड ड्राइव इसको कहते हैं। क्या कहते हैं वेरिएबल स्पीड ड्राइव। यहाँ से आप लोग को 3-4 पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसका हम लोग एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है, लाइटर वेट एज कम्पेयर टू DC वेट मोटर। जो DC मोटर है उससे इसका लाइटर वेट होता है, कम वेट होता है। लो मेंटेनेंस, क्या इसका मेंटेनेंस भी लो होता है, उसका हाई मेंटेनेंस होता है, इसीलिए उसे हम लोग बहुत ही कम यूज करते हैं। लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू द इक्विवेलेंट DC मोटर। यहाँ पर पढ़िएगा आप लोग, लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू इक्विवेलेंट DC मोटर कह रहा है, मैंने सस्ता होता है इक्विवेलेंट DC मोटर से, ये सस्ता होता है AC मोटर। AC मोटर वर्क एज हैजार्ड एरिया, कहाँ पर इसका यूज करते हैं, हैजार्ड एरिया में यूज करते हैं। AC ड्राइव सेव एनर्जी, एनर्जी बचाता है ड्यूरिंग द पार्ट लोड ऑपरेशन के टाइम, ये एनर्जी को हमें बहुत ही अच्छे से बचाता है। वर्क बेटर इन हाई स्पीड ऑपरेशन, ये कहाँ पर वर्क करता है, हाई स्पीड ऑपरेशन में बेटर तरीके से वर्क करता है, वो पॉइंट लिखा हुआ है। अब इसका डिसएडवांटेज देख लें, जहाँ हम लोग जानते हैं जहाँ पर एडवांटेज होता है डिसएडवांटेज ना मुमकिन है आना ही आना। चलिए इसका डिसएडवांटेज पढ़ते हैं। पावर कन्वर्टर फॉर द कंट्रोल ऑफ AC मोटर कॉम्प्लेक्स, क्या करा पावर कन्वर्टर, इसमें जो कंट्रोल करते हैं वो AC मोटर में कॉम्प्लेक्स होता है। पावर कन्वर्टर फॉर AC ड्राइव आर मोर एक्सपेंसिव, यहाँ पर क्या करा पावर कन्वर्टर जो होता है AC ड्राइव का मोर एक्सपेंसिव होता है, लेकिन यहाँ पर मोटर के बारे में चर्चा किया गया था, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। थर्ड पॉइंट, पावर कन्वर्टर फॉर AC ड्राइव जनरेट हार्मोनिक्स, में हार्मोनिक्स का उत्पन्न होता है। इन सप्लाई सिस्टम आल्सो लोड सर्किट में हार्मोनिक्स उत्पन्न हो जाता है AC ड्राइव में। इसका एप्लीकेशन देख लीजिए कहाँ कहाँ होता है AC ड्राइव। मूवमेंट ऑफ एक्सेस ऑन द वायर ड्राइंग मशीनरी में किया जाता है, होस्ट एंड एलिवेटर में, पेपर वेब हैंडलिंग में, स्पिंडल ड्राइव में किया जाता है। इसका एप्लीकेशन मतलब इसका यूज करते हैं हम लोग। अब चलिए हम लोग AC ड्राइव और DC ड्राइव पढ़ लिए था, इसको कुछ यूनिक पॉइंट को हम लोग डिफरेंस में रख लें, ताकि वहाँ से भी आप लोग कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा। तो चलिए देखिए DC ड्राइव, ये AC ड्राइव। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, आप लोग को बहुत ही बातें क्लियर होगी।
चलिए ब्रश को हम लोग रेड ही रखे हैं। चलिए पढ़ते हैं पहला पॉइंट, द कम्यूटेटर मेक्स द मोटर बल्की। क्या करें, कम्यूटेटर मेक्स द मोटर क्या होता है, बल्की हो जाता है, कॉस्टली होता है, हैवी स्पार्किंग ऑफ ब्रशेस मेक्स इट इन्वायरमेंटली अनसुटेबल इन सर्टेन लोकेशन। मतलब बल्की भी होता है, कॉस्टली होता है, हैवी हो जाता है इसका कम्यूटेटर के कारण। मोटर आर एक्सपेंसिव, नो स्पार्किंग प्रॉब्लम। इसमें मोटर तो एक्सपेंसिव होता है लेकिन नो स्पार्किंग प्रॉब्लम होता है, एसी ड्राइव में ये फायदा है। पार्टिकुलरली द स्क्वायरल केज मोटर हम लोग क्या यूज करते हैं, पर्टिकुलर स्क्वायरल केज मोटर का यूज करते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन सिंपल होता है, इसका कॉम्प्लिकेटेड होता है, इस तरह से हम लोग पॉइंट रखते हैं। लाइन कम्यूटेशन यूज किया जाता है, क्या डीसी ड्राइव में किसका यूज किया जाता है, लाइन कम्यूटेशन का। एसी ड्राइव में फोर्स्ड कम्यूटेशन का हम लोग यूज करते हैं। स्मॉल पावर बेट रेशियो, डीसी ड्राइव का क्या होता है, स्मॉल पावर बेट रेशियो होता है, वहीं लार्ज पावर बेट रेशियो किसका होता है, एसी ड्राइव्स का होता है। फास्ट रिस्पॉन्स अभी बताए थे किसका एडवांटेज है, फास्ट रिस्पॉन्स। डीसी ड्राइव का फास्ट रिस्पॉन्स एंड स्मूथ कंट्रोल ओवर वाइड रेंज स्पीड, जी स्मूथ कंट्रोल होता है। रिस्पॉन्स डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ कंट्रोल, यहीं पे देखिए उसमें फास्ट रिस्पॉन्स है, डीसी ड्राइव में क्या था, फास्ट रिस्पॉन्स। लेकिन यहाँ पर रिस्पॉन्स किस पे डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ कंट्रोल, मतलब कैसा टाइप है, सॉलिड स्टेट कन्वर्टर, स्पीड रेंज इज वाइड होता है इसमें। ये देखिए कोस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन सॉलिड स्टेट कन्वर्टर, इसमें कोस्ट डिपेंड नहीं करता सॉलिड स्टेट कन्वर्टर, वहीं कोस्ट डिपेंड ऑन सॉलिड कन्वर्टर, इसमें कोस्ट डिपेंड करता है सॉलिड कन्वर्टर। एसी ड्राइव में कोस्ट डिपेंड करता है। हाईएस्ट स्पीड डिजाइन क्या करा, हाई स्पीड डिजाइन होता है, इसमें स्पीड एंड डिजाइन रेटिंग है नो अपर लिमिट, इसमें लिमिट नहीं होता। पुअर पावर फैक्टर, किसका पुअर पावर फैक्टर होता है, अभी बताते हैं डीसी ड्राइव का, वहीं इसका क्या होता है, फॉर रिजेनरेटिव ड्राइव, यानी फॉर रिजेनरेटिव ब्रेकिंग या ड्राइव, वहाँ पे पुअर पावर फैक्टर होगा इसका भी। लेकिन वही इस ड्राइव में फॉर नॉन रिजेनरेटिव के लिए हाई पावर फैक्टर होता है, क्या हाई पावर फैक्टर होता है। चलिए यहाँ 7 पॉइंट आप लोगों की क्लियर कर दिए। एसी और डीसी ड्राइव का अंतर दिखा देंगे, ये सब याद रखें। लाइन कम्यूटेशन किसमें, डीसी ड्राइव में, फोर्स कम्यूटेशन किसमें, एसी ड्राइव में। इस ऑब्जेक्ट में आपको पूछते रहता है। इसके साथ ही हम लोग अब बहुत ही अच्छे टॉपिक पे चलने जा रहे हैं, जो बार बार आता है आप लोग के लिए, ये देख लीजिए। थोड़ा सा सिंपल का इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। ब्लॉक डायग्राम में इलेक्ट्रिकल ड्राइव का कैसा होता है, पहले तो हम लोग सोर्स में क्या लेते हैं, एसी या डीसी लेते हैं, क्या लेते हैं, एसी या डीसी हम लोग सोर्स में लेते हैं। वहीं यहाँ पर पावर मॉड्यूलेटर लगा रहेगा या एम्पलीफायर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मोटर, फिर वहीं लोड लगा रहेगा। अब लोड में हमें चाहिए 1200 RPM या 1600 RPM, तो ये कैसे, लोड में हमें चाहिए 1600 RPM, यहाँ मिला 1800 RPM, तो सेंसिंग यूनिट से सेंस करेगा, वहाँ पे कंट्रोल यूनिट के पास भेज देगा, फिर ये पावर मॉड्यूलेटर को बताया तो उस तरह से यहाँ पर फिर प्राप्त हो जाएगा हमें 1600 या जितना डिजायर्ड स्पीड हमें चाहिए उतना मिल जाएगा। देखिए इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या यूज फॉर मोशन कंट्रोल या स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। सोर्स क्या एसी और डीसी होता है, पावर मॉड्यूलेटर अभी बताएं। तो अब चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, क्या आ गया, जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, यही क्वेश्चन हम लोग लिए हैं। उसके बाद हम बता देंगे क्या, और अगर स्टेप डाउन चॉपर यहाँ पे है, ये स्टेप अप चॉपर आएगा तो वहाँ पर कैसे सर्किट ड्राइव वो भी बता देंगे आप लोग, तो एग्जाम में आए तो वहाँ लिख दीजिएगा। बहुत सिंपल रहता है, स्टेप डाउन चॉपर पूछिए या स्टेप अप चॉपर, दोनों में एक ही चीज़ लिखा था, बस सर्किट डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हम देखने जा रहे हैं मेथड पूरा स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर कैसा, डीसी सीरीज मोटर विद द हेल्प ऑफ स्टेप डाउन चॉपर से हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं चॉपर क्या होता है, चॉपर क्या होता है, जो किसको कन्वर्ट करता है, फिक्स्ड वोल्टेज डीसी को वेरिएबल वोल्टेज डीसी में बदलता है, कौन, चॉपर बदलता है। इसमें चॉपर कितने प्रकार होते हैं, एक स्टेप अप होता है, एक स्टेप डाउन होता है। जो है चॉपर का फुल मेरा था नहीं देखा, वो प्रीवियस वीडियो चाहिए देखिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, या मेरे चैनल पे जाकर देख लीजिए, बहुत ही अच्छे तरह से आपको कंटेंट मिला है वहाँ पे, पूरा A to Z क्लियर करने। चलिए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं आप लोग, लीजिए। देखिए पहला पॉइंट पढ़ते ताकि आप लोग को बहुत इस बात क्लियर हो गया। ये चॉपर क्या करें, ये चॉपर डायरेक्टली कन्वर्ट है फिक्स्ड वोल्टेज डीसी सप्लाई इनटू वेरिएबल वोल्टेज डीसी। क्या करता है, फिक्स्ड वोल्टेज को वेरिएबल वोल्टेज डीसी में बदलता है। चॉपर इज ए सिंगल स्टेज डीसी टू डीसी कन्वर्टर। क्या करा, चॉपर जो है सिंगल स्टेज है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर भी इसको कहते हैं। ये चॉपर इज वाइडली यूज, क्या कंट्रोल द स्पीड ऑफ डीसी मोटर, बहुत ही साधारण ये वाइडली यूज किए जाते हैं इसको स्पीड ऑफ डीसी मोटर में कंट्रोल करने के लिए। स्पीड, नेक्स्ट पॉइंट, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर बाय यूजिंग चॉपर इज एनर्जी सेविंग मेथड। जब हम लोग चॉपर क्या यूज करते हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर का, तो वहाँ पर क्या हमें प्राप्त होता है, एनर्जी सेविंग मेथड, एनर्जी हमें को सेव हो जाती है, इसीलिए चॉपर का हम लोग यूज करते हैं।
चॉपर स्पीड कंट्रोल आर यूज इन बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल। अगर बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल वेयर एनर्जी सेविंग इज प्राइम इंपॉर्टेंट। सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस क्या है? एनर्जी सेविंग इसका महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। इन टाइम रेशियो कंट्रोल मेथड रेशियो टी ऑन बटा टी ऑफ इज चेंज मेथड। टाइम रेशियो कंट्रोल मेथड में क्या करता है? रेशियो चेंज होता रहता है टी ऑन बटा टी ऑफ। अब इसका हम लोग सर्किट डायग्राम देख लेते हैं स्टेप डाउन चॉपर का। ये चॉपर लगा दिए हैं, यहाँ पर फ्री व्हीलिंग डायोड है, मोटर लगा हुआ है। कौन सा मोटर है? सीरीज मोटर है। चलिए इसको इधर थोड़ा सा करते हैं, आपको समझा देते हैं सर्किट डायग्राम से कैसे ही वर्किंग करता है। जो जैसे देखिए VS पॉजिटिव, यानी पहले पॉजिटिव लिए तो ये क्या रहेगा? ऑन हुआ। जब ऑन रहेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये तो रिवर्स बायस में हो गया तो ये ओपन हो जाएगा, यानी V0 कितना आ गया? 0 आ गया। ये क्या आ गया? ऑफ में हो गया तो V0 0। यहाँ से करंट पास करेगा, इसे सीरीज मोटर हमें डिजायर्ड स्पीड मिल जाएगा जितना चॉपर से हम लोग उसको देंगे। और ये देखिए अगर ये ऑफ स्टेट में हो जाए चॉपर, क्या ऑफ स्टेट में, तो फिर व्हीलिंग डायोड ऑन स्टेट में रहेगा, तो यानी V0 कितना मिलेगा हमें? V0 0 मिलेगा। क्या V0 0 मिलेगा? सॉरी, और उसमें कितना, जब ऑन स्टेट में रहेगा तो V0 कितना मिलेगा? VS मिलेगा। इस तरह से आप लोग सर्किट डायग्राम को अच्छे से ध्यान देकर समझ लेंगे। ये देखिए एक और सर्किट डायग्राम सिंपल तरीके से बता दिए, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ मोटर की जगह लोड लगा दिए हैं, इंडक्टर लगा हुआ है, देख लीजिएगा ऐसे सर्किट डायग्राम। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं, आप लोग PDF भेजेंगे वहाँ से देख लीजिएगा अच्छे तरह से। क्या बोले, एक बार फिर से समझा देते इसे, सॉरी। ऐसे ऑन होगा तो ये तो चलेगा, ये क्या रहेगा? ऑफ में रहेगा। ऑफ में रहेगा तो V0 कितना प्राप्त होगा? मैं VS के बराबर प्राप्त होगा। उस टाइम लगता है V0 बराबर हम 0 बोलते थे, V0 0 का प्राप्त हो। जब ये ऑन रहेगा तब ऐसे कितना प्राप्त होगा? VS के बराबर ही प्राप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर स्पीड कंट्रोल पूछे तो ये जरूर लिखिए। द स्पीड इक्वेशन ऑफ सीरीज DC मोटर। तो स्पीड इक्वेशन आप लोग जानते होंगे, N बराबर की है VA माइनस IA RA प्लस RA बटा K फाई है। तो यहाँ से VA कितना आ गया? VA माइनस IA RA प्लस K फाई है। तो VA कितना लिखेंगे हम लोग? अल्फा VS। क्यों लिखेंगे अल्फा? क्या यहाँ से आ गया? ड्यूटी साइकिल आ गया। क्या ड्यूटी साइकिल है? ड्यूटी साइकिल बराबर हम लोग क्या जानते हैं? T ऑन बटा T होता है। क्या होता है? T ऑन बटा T होता है। तो यहाँ से N स्पीड कैसे कंट्रोल होगा? N बराबर अल्फा VS माइनस IA RA प्लस RA बटा K। यहाँ से इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या आ गया? ड्यूटी साइकिल की इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन ड्यूटी साइकिल के तो हम लोग कह सकते हैं, जब हम लोग ड्यूटी साइकिल को वैरी कराएंगे तो हमारा स्पीड कंट्रोल होगा। स्पीड कैसे वैरी करेंगे? ड्यूटी साइकिल को हम लोग बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ेगा, ड्यूटी साइकिल घटाएंगे तो स्पीड घटेगा। इस तरह से यहाँ तक क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं आप लोग के लिए। फॉर्म द एबव इक्वेशन बी ऑब्टेन विदाउट वैरिंग द ड्यूटी साइकिल अल्फा ऑफ द चॉपर। कैसे वैरी कराएंगे? ड्यूटी साइकिल का भी बताएं आपको। आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज कैन बी कंट्रोल एंड थस स्पीड ऑफ द DC मोटर कैन बी रेगुलेटेड। मैंने रेगुलेट कर जाएगा, बढ़ेगा या घटेगा ड्यूटी साइकिल के द्वारा। अब एडवांटेज देख लीजिए इसका, क्या स्पीड कंट्रोल ऑफ DC चॉपर से हम लोग, इसका एडवांटेज क्या है? रिपल कंटेनिंग द आउटपुट इज स्मॉल। इसका रिपल कंटेंट क्या होता है? स्मॉल होता है। दिस इम्प्रूव द कम्यूटेशन एंड डिक्रीज। क्या करेगा? इम्प्रूव करेगा कम्यूटेशन एंड डिक्रीज। क्या करेगा? हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को कम डिक्रीज करेगा। हार्मोनिक हीटिंग ऑफ द मोटर पर डिक्रीज करेगा। ये मोर फ्लेक्सिबल होता है। द पल्सेटिंग टॉर्क इज लेस। पल्सेटिंग टॉर्क इसका क्या होता है? लेस होता है। क्यूक रिस्पॉन्स देता है, फास्ट रिस्पॉन्स करते हैं इसको। सिंपल सर्किट इसका होता है। हाई एफिशिएंसी लाइट वेट। क्या इसका? लाइट वेट होगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ तक सभी को क्लियर होगी। DC सीरीज मोटर का हम लोग देख लिया स्पीड कंट्रोल चॉपर के द्वारा कैसे करती है। स्टेप डाउन, यहाँ अगर स्टेप अप होता तो यहाँ पर स्टेप अप का फिगर हम लोग बता देते हैं। उस तरह से सर्किट डायग्राम देख लीजिए अपना नोटबुक में। बाकी सब इतना ही लिख दीजिए, आपको नंबर फोन में फुल मिलेगा। आप देखिए क्या देख रहे हैं? स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर विद द हेल्प ऑफ साइक्लो कन्वर्टर। हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्पीड को कैसे कंट्रोल करेंगे वो देखने जा रहे हैं। साइक्लो कन्वर्टर होता क्या आप लोग ये बताइए। साइक्लो कन्वर्टर जो है AC को AC में ही बताता है, विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी को वैरी करा के हम लोग AC को AC में ही बदल लेते थे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। तो इसमें हम लोग क्या साइक्लो कन्वर्टर से फ्रीक्वेंसी से बदलेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका।
चलिए देख लेते हैं इसका फुल। बिल्कुल आज खात्मा कर देंगे ड्राइव्स का पूरा इंडक्शन हीटिंग डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के साथ। चलिए साइक्लो कन्वर्टर फिट इंडक्शन मोटर ड्राइव तो पढ़िए। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई टू एन इंडक्शन मोटर में बी ऑब्टेन बाय यूजिंग ए साइक्लिक कन्वर्टर। क्या करें, फ्रीक्वेंसी से जब कंट्रोल कराना होगा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, तो वहाँ पे हम लोग साइक्लो कन्वर्टर का यूज करके इंडक्शन मोटर का स्पीड को कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस साइक्लो कन्वर्टर इज ए सिंगल स्टेज फ्रीक्वेंसी कन्वर्सन। क्या करा, सिंगल स्टेज फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है एसी लाइन फ्रीक्वेंसी टू वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। क्या किसको बदलता है, एसी लाइन फ्रीक्वेंसी को एसी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में बदल देता है। फिगर देखिए, फिगर नीचे बना हुआ वही पॉइंट सर्किट डायग्राम ऑफ 3-4 साइक्लो कन्वर्टिंग टू द 3-फेज इंडक्शन मोटर। चलिए इसका फिगर को हम लोग छोटा करते हैं ताकि आप लोग को दिखें। देखिए 3 फेज लिया गया यहाँ से, 3 फेज लेके ACR लगाया गया 3 का, तो यहाँ से और ले लिया गया, बाई ले लिया गया। इस तरह से मोटर को सप्लाई दिया गया। इसी को साइक्लो कन्वर्टर से हम कर देता है। भाई इसको फिगर को इस तरह से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान फिगर है। देख लीजिए एक बार आप लोग यहाँ PDF भेजें वहाँ पर से देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं हम लोग इसका। इस साइक्लो कन्वर्टर इज वन स्टेज फ्रीक्वेंसी चेंजर। क्या करा है, जो साइक्लो कन्वर्टर वो है वन स्टेज फ्रीक्वेंसी चेंजर है। साइक्लो कन्वर्टर इज बेसिकली लाइन कम्यूटेटेड ड्यूल कन्वर्टर। क्या करा, लाइन कम्यूटेटेड ड्यूल कन्वर्टर आल्सो इट फोर्स कम्यूटेटेड सर्किट, दोनों का यूज किया जाता है। फोर्स कम्यूटेटेड सर्किट बट भी और लाइन कम्यूटेटेड ड्यूल कन्वर्टर का भी ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग जरूर इसको पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ और पॉइंट देख लेते हैं साइक्लो कन्वर्टर का। इस साइक्लो कन्वर्टर फेड इंडक्शन मोटर ड्राइव्स है द फ्लोइंग फीचर। कौन कौन सा फीचर है देख लेते हैं साइक्लो कन्वर्टर का। इट शो अ स्मूथ एंड इफिशिएंट ऑपरेशन, यह स्मूथ ऑपरेशन देता है। इफिशिएंट मैंने इफिशिएंसी इसका हाई होता है। मोर एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स कंट्रोल, इसका जो कंट्रोल होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है डीसी सीरीज मोटर की तुलना में। यार चौपर से हम लोग डीसी सीरीज मोटर का जो कंट्रोल करते हैं उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसका साइक्लो कन्वर्टर का। ये मोर एक्सपेंसिव मैंने ज़्यादा खर्चीला होता है। सुटेबल फॉर लार्ज हॉर्स पावर एप्लीकेशन, ये किसके लिए सुटेबल क्या होता है, लार्ज पावर हाउस के लिए होता है, लार्ज हॉर्स पावर एप्लीकेशन के लिए। मोस्ट यूजफुल फॉर लो स्पीड लार्ज पावर एंड ए रिवर्सेबल ड्राइव। क्या करा था, मोस्ट यूजफुल फॉर लो स्पीड, कहाँ पर इसका यूज किया था, तो लो स्पीड के लिए मोस्ट यूजफुल है। लार्ज पावर एंड रिवर्सेबल ड्राइव के लिए भी। इट हैज एप्लीकेशन इन गियरलेस, क्या गियरलेस करंट मिल, बॉल मिल ड्राइव ETC। इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, गियरलेस करंट मिल में, बॉल मिल ड्राइव में, ETC में। द वोल्टेज कंट्रोल इन पॉसिबल इन द कन्वर्टर itself so that the machine operate at its rated flux condition। कैसे कंडीशन रहना चाहिए, फ्लक्स कंडीशन में। वोल्टेज कंट्रोल इन पॉसिबल इन द कन्वर्टर itself, खुद से कन्वर्टर कर लेता है। इट ऑपरेट बाई मीन्स ऑफ लाइन कम्यूटेशन, अभी बताने से क्या, लाइन कम्यूटेशन एज वेल एज फोर्स कम्यूटेशन। तो इसका क्या मतलब होता है, लाइन कम्यूटेशन से मतलब होता है। इट ऑपरेट एट लैगिंग पावर फैक्टर, कैसा इसका पावर फैक्टर होता है, लैगिंग पावर फैक्टर होता है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पावर फैक्टर इज पुअर एट लाइट लोड, लाइट लोड के लिए पुअर पावर फैक्टर होता है। Regeneration is inherent in the complete speed range. A 4-quadrant operation is simple। क्या करते हैं, जो 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन होता है वह सिंपल हो जाता है रीजनरेशन में। तो चलिए साइक्लो कन्वर्टर हम यहाँ पर देख लीजिए कि किस तरह से। आप लोग इतना पॉइंट लिख दीजिए, बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट, इंडक्शन हीटिंग कंट्रोल। 2 बार पूछा गया इंडक्शन हीटिंग कंट्रोल और एक डाइलेक्ट्रिक हीटिंग कंट्रोल, तो दोनों को देख लेते हैं। चलिए इंडक्शन हीटिंग कंट्रोल। इंडक्शन हीटिंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किस पे वर्क करता है इंडक्शन हीटिंग का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कौन वर्क करता है, ट्रांसफार्मर भी इस तरह से वर्क करता है। तो वही भी मेन समझ लीजिए, इंडक्शन हीटिंग भी ट्रांसफार्मर की तरह ही वर्क करता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। नेक्स्ट पॉइंट, एन इंडक्शन हीटर कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट इसमें होता है
इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर होता है दैट पासेज एट हाई फ्रिक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट एसी थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेट से हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी को पास कराते हैं। एट हायर फ्रिक्वेंसी ओनली ऑन एडी करंट हीटिंग, जब हम लोग हायर फ्रिक्वेंसी पास कराएंगे तो वहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, एडी करंट आ जाएगा, एडी करंट हीटिंग अकर्स होने लगेगा। एन इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ थायरिस्टर इज इंडक्शन हीटिंग कंट्रोल इन द फॉर्म ऑफ सीरीज इन्वर्टर में। इसका हम एप्लीकेशन देखते हैं, कौन सा एप्लीकेशन, सीरीज इन्वर्टर में देख लीजिए। सीरीज इन्वर्टर का यहाँ पर बना दिए इंडक्शन हीटिंग। एक पैरेलल भी होता है, क्या होता है देखिए यहाँ पर बताएं हम लोग, वोल्टेज सोर्स सीरीज रेजोनेंस इन्वर्टर होता है, एक करेंट सोर्स पैरेलल रेजोनेंस इन्वर्टर। तो हम लोग यहाँ फिगर सिर्फ सीरीज रेजोनेंस का बनाए, पैरेलल का आप लोग देख लीजिए, इसे पैरेलल नहीं पूछेगा, सीरीज का बना वहाँ पर पूछेगा। अगर इंडक्शन हीटिंग तो सीरीज का बना के आप लोग आ जाइएगा। देख लीजिए 4 डायोड लगा हुआ है, सॉरी यहाँ पर डायोड हम लोग दिखाना नहीं भूल गए। 4 डायोड 1 2 3 4 4 ACR लगा हुआ है। यहाँ पर रजिस्टेंस है बढ़ के पीस, यहाँ पे कैपेसिटर, इस तरह से आप लोग वहाँ पे PDF भेजें तो आप लोग अच्छे तरह से देख लीजिए। इसका एडवांटेज क्या है, इट इज़ कम्पैक्ट एंड रिलायबल है, ये कम्पैक्ट है और भरोसेमंद भी है। इट प्रोवाइड क्लीन एंड एफिशिएंट हीटिंग, ये बहुत ही अच्छा तरह से हीटिंग पर हमें प्रदान करता है, एफिशिएंटली भी होता है। हमें 2 टाइप का होता है, कौन कौन, वोल्टेज सोर्स सीरीज रेजोनेंस इन्वर्टर, एक करेंट सोर्स पैरेलल रेजोनेंस इन्वर्टर। तो हम लोग चलिए इंडक्शन हीटिंग देख लिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिया। अब इसी के साथ हम लोग डाइलेक्ट्रिक हीटिंग कंट्रोल मेथड देख लेते हैं। देखिए डाइलेक्ट्रिक हीटिंग कंट्रोल मेथड, सम थर्मल एनर्जी इज प्रोड्यूस व्हेन एनी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन वेरिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मतलब कुछ थर्मल एनर्जी हमें प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से प्लेस्ड। आप कहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहाँ पे वेरी कराएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के पर कराएंगे तो कुछ थर्मल एनर्जी हमें प्राप्त होती है, उसे डाइलेक्ट्रिक हीटिंग कहते हैं। फॉर एनी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हीटिंग रेट डिपेंड ऑन, जैसे कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसका हीटिंग रेट किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, वोल्टेज रेटिंग पे। फॉर डाइलेक्ट्रिक हीटिंग 3 to 30 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज यूज, कितना हम लोग यूज करते हैं, 3 से 30 मेगाहर्ट्ज तक, 30 मेगाहर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी इसमें यूज करते हैं। Dielectric heating is commonly used for preheating of plastic, wood glowing, food processing, electronics saving etc. में हम लोग इसका यूज करते हैं। By changing the firing angle of ACR, मतलब फायरिंग एंगल को हम लोग चेंज करा के फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को कंट्रोल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर छोटा सा फिगर बना दिए, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो इसी तरह से हम लोग ड्राइव का पूरा देख लिए मैराथन। कुछ अगर टॉपिक छूट गया होगा तो कोई बात नहीं है, वो सब इम्पोर्टेंट है जितना हम लोग लिए हैं, वो ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका PDF आप लोग टेलीग्राम में भेज देंगे। फिर भी अगर कुछ पॉइंट मैंने छूट गया हुआ तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। आप लोग अच्छे से जाके एग्ज़ाम दीजिए, और चोपर का जो वीडियो नहीं देखे वो जाके आप लोग देख लीजिए। कहाँ पर देखिएगा, तो हमारे चैनल पर जाकर वहाँ पर चोपर का मैराथन का लिखा होगा, वो आप लोग थंबनेल पर जाकर देख लीजिए, या प्ले लिस्ट में लिंक है वहाँ से देख लीजिए। प्रीवियस ईयर का भी ऑब्जेक्टिव है, वो भी देख लीजिए। चलिए अब इसके बाद कुछ भी अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, भारत माता की जय।